गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी आर्ट। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की, जो 2024-25 में आपकी नई आई है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1, जो इतिहास का है। प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो देखते हैं आगे, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही है इसका, जो आपको फिल करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे जेम्स मिल, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो आपको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है, अभिलेखागार। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, 10 वर्ष। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए वाला है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रिनेल ने बनाया था। अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था, स्कॉटलैंड। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया है। तो इसमें हम देखेंगे, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ। इसीलिए इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग कहा गया है। आपको प्रश्न नंबर 8 है, सुलेखन बीज किसे कहते हैं। तो सुलेखन बीज ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखन बीज कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसका 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिलेखागार से आप क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरें इत्यादि देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता है। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई है। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाज़ारों में बिकने लगी हैं। जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी है, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुआ। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्रियों को, सामानों को ले जा सकते हैं। रेलगाड़ी के चलने से बहुत ही सारी सुविधाएं हुई हैं, जो इसमें हमने लिखी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16 बाकी है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है? जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लेंथी है, आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रही हूँ। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु एवं स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। तो ये थी हमारी वीडियो, ये था इस चैप्टर का पूरा जो मैंने पढ़ाया पूरा सॉल्यूशन था। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और बना सकूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।